ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। तो हमारा ये वीक का लास्ट सत्र, उसके बाद 2 दिन का अवकाश और फिर मिलेंगे मंडे को, है ना। तो हरे कृष्णा। और भगवान की कृपा से आज हम जो है इस श्लोक के माध्यम से, ये जो प्रकरण हमारा चल रहा था, एक और श्लोका है, श्लोका नंबर 30, वो भी जो है इसके अंदर आता है। पर यज्ञों को समापन इसी श्लोक में हो जाएगा हमारा। जो हम लोग यज्ञों का वर्णन सुन रहे थे ना, वो इसी श्लोक में हमारा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो श्लोक संख्या आज हमारी 29 है और उसको हम पढ़ेंगे और फिर जानेंगे और भी जो है 3 यज्ञों के बारे में। ठीक है। तो श्लोक संख्या 29, अध्याय 4। तो मैं पढ़ूंगी श्लोका और उसका ट्रांसलेशन इंदु माता जी पढ़ेंगी तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 29। अपाने जुहति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहति। तो प्राण 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 तो कई बार यहाँ पे जो किसका नाम आ रहा है, प्राण 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 लिए जा रहे हैं। तो ये यज्ञ और भी जो है क्लिष्ट यज्ञ है और अष्टांग योगियों के लिए ही ये यज्ञ बताया गया है। पर कैसे हम जो कृष्ण भावनामृत में हैं, जो भक्त हैं, जो इस भक्ति योग में जो रहते हैं, वो कैसे इसको समझ सकते हैं और कैसे इससे अपने जीवन में जो है अ, इसको कैसे अपना सकते हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है। यस। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, किसी का माइक खुला है, कृपया करके माइक बंद कर दीजिए। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक के रखते हैं। इसको प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। तो कितना क्लिष्ट है ये, है ना। तो कैसे करते हैं, तो हमने इसलिए पहले ही सुना था कि कौन सी प्राण वायु है, कौन सी अपान वायु है, उसके माध्यम से हम इसको समझ पाएंगे, आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो श्लोका क्योंकि काफी बड़ा है, तो आधा जो है तात्पर्य इंदु माता जी पढ़ लेंगी और आधा कोई और माता जी पढ़ सकती है। यस, शुरू कीजिए माता जी। हरे हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी मतलब अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास
द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त न होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में 14.26 में कहा गया है। मा च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूताय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो ये है ब्रह्म भूयाय कल्पते। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो लास्ट वाला हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से शिला प्रभुपाद ने हमें समझाया है। तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो क्या है, अपाने जुहति प्राणम। तो इसका मतलब क्या होता है, अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना है। हवन, प्राण वायु को हवन सामग्री बना दिया है, फर्स्ट लाइन में जो बताया गया है वो। और किसमें कौन सी अग्नि है, वो है हमारी अपान वायु। तो कौन बताएगा अपान वायु कहाँ स्थित रहती है। कल मैंने बताया था कौन कौन सी वायु कहाँ पे स्थित रहती है। अपान वायु कहाँ स्थित रहती है, नीचे वाले भाग में, गुदा में। गुदा में रहती है, नीचे, सबसे नीचे वाला स्थान हो गया शरीर में, है ना। और आप देखेंगे जो अष्टांग योगी होते हैं वो चक्रास को भी डेवलप करते हैं। तो ये जहां जहां चक्रास होते हैं ये वहां वहां वायु स्थित रहती है। तो बहुत साइंटिफिक है चीजें, थोड़ा समझने समझ में आ जाएगा। ज्यादा हमें इसमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है बस वो ही समझना है। तो इसमें वो उसको करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये योगाभ्यास, और जैसे शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बताते हैं कि श्वास को रोकने की योगा विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। तो किस लिए की जाती हैं सारी चीजें, आत्म साक्षात्कार के लिए। मेन जो है पर्पज इनका होता है आत्म साक्षात करना, ठीक है। आत्म साक्षात्कार किताब पढ़ लो तो भी आत्म साक्षात्कार हो जाएगा क्योंकि प्रभुपाद ने वो लिखी हुई है। तो इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिसमें वायु की गति की दिशा उलट सके। तो यूजली क्या होता है, सांस को जो है बाहर लिया जाता है ना। अब इसमें क्या करते हैं, उल्टी दिशा है, सांस को अंदर ले रहे हैं। तो हम लोग जब योगा करते हैं, जो लोग भी माताएं करती होंगी यहाँ पे जानते होंगे, तो एक नॉर्मल पैटर्न क्या है, इनहेल और एक्सहेल। तो ये जो पहला वाला है ये इनहेलेशन के बारे में बताया जा रहा है, आपको अपनी वायु को खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है अपान अग्नि है नीचे, और हवन सामग्री ऊपर से डालेंगे ना। तो पहले हमको एक्सेल करना है, खींची हमने वायु, उसको अंदर को लेके गए, और वो धीरे धीरे जो वायु लंबी खींचेंगे श्वास के द्वारा, वो कहाँ जाएगी, नाभि तक। नाभि में भी एक जो है वायु स्थित है, करेक्ट है ना। और वो वायु के साथ साथ फिर वो लास्ट नीचे वाली जो वायु स्थित है वहां तक का प्रयास करते हैं। समझ में आया, बाहर से श्वास ली, अंदर से गई, धीरे धीरे जाने का प्रयास किया, वो ये एक ही बार में नहीं होता, ये बहुत टाइम लग जाता है। अभी आप लोग भी अगर इसको कोशिश करेंगे, करके देखिएगा, आज का श्लोक पढ़ने के बाद करिएगा ये भी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है भगवत गीता में। तो इसको जब लंबी डीप सांस लेंगे, खींचेंगे, यहाँ तक जाएगी, आपको महसूस होगा कि हमारी सांस जाता जा रही है। पर हमारी क्या है, चेस्ट तक जाने के बाद हमारा जो है वहां पे हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमको सांस छोड़नी पड़ती है। तो इस तरीके से ये नीचे तक जो है उसको लेके जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये प्रथम तरीके का यहाँ पे यज्ञ हो गया। ये इस श्लोक में ये प्रथम तरीके का हमारा यज्ञ हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं
कि जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती, तब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है। तो इसे जो है, अब ये पहले प्रकार का हो गया पूरक, खींचते हैं अंदर की तरफ, तो वो क्या कहलाता है, पूरक। तो ये हो गया नंबर 1 जो है यज्ञ हमारा आज के श्लोक का। ठीक है, और इसको, ये पूरक जो है जो खींचते हैं, इसको एक्चुअली में हठ योग की भाषा में आंतरिक कुंभक भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को, पूरक को आंतरिक कुंभक भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर का क्या है यहाँ पे? यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित किया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण और तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक कहते हैं। तो पूरक का मतलब होता है अंदर से खींचना, रेचक का मतलब होता है अंदर से बाहर को लेके जाना। तो सेकंड नंबर का यज्ञ क्या हो गया? रेचक। यहाँ पे क्या करता है साधक जो होता है वो भीतर से, अंदर से। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, इनहेल, अब क्या करेंगे, एक्सहेल। ठीक है, तो अब ये दूसरे वाले यज्ञ में क्या करते हैं, अंदर से डीप ब्रेथ लिया और उसको छोड़ दिया। अब ये जो बाहर छोड़ते हैं वो ज्यादा होता है। जैसे हमने, मान लीजिए मैं आपको करके दिखाती, काउंटिंग की हमने अंदर लेने की, तो हमने 1 2 3 4 करके काउंटिंग अंदर करी, और उसके बाद जब बाहर छोड़ते हैं तो उसकी काउंटिंग उससे डबल हो जाती है, तो वो रेचक हो जाता है। ठीक है, और खींचने को और बाहर छोड़ने के बीच में जो प्रक्रिया होल्ड करने की होती है सांस को, वो कहलाती है कुंभक। तो इसी तरीके से जो पूरक था जिसमें हमने जो है क्या किया था, इनहेल किया था, वो आंतरिक कुंभक था। जब बाहर छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, बाहरी कुंभक होता है। बाहर छोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ना, उसको होल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो बाहरी है। तो पहले वाले से दूसरा वाला कठिन हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये कठिन होता है कि नहीं? अब आप खुद ही करके देखना, अपने सांस लेना, 4 काउंटिंग में सांस लीजिएगा, और फिर 8 काउंटिंग में उसको बाहर छोड़ने का प्रयास करना, तो आपको कठिन लगेगा कि कैसे छोड़े, अंदर तो वायु है ही नहीं, अंदर वायु खत्म हो गई, तो वो 8 काउंटिंग में उसको बाहर छोड़िएगा, और इसको कहते हैं बाह्य कुंभक। ये जो है ज्यादा कठिन होता है, और फिर इसको होल्ड करना वो कहलाता है कुंभक। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो अंदर से बाहर का मतलब क्या है, जो नीचे हमारी अपान वायु है, गुदा में जो स्थित रहती है, उस वायु को नाभि के द्वारा धीरे 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 करके, लगता है कि पूरा एम्प्टी हमने कर दिया अपना अंदर से, और उसको बाहर करके निकालते हैं। तो ये प्रोसेस इसमें बताया गया, 2 तरीके के ये हमारे हो गए। ठीक है, अब इसमें जो है श्रीला प्रभुपाद जो है कुंभक के बारे में क्या लिखते हैं, वहां पे ये बताते हैं कि कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। तो जो कुंभक जो होता है, जो होल्डिंग होता है, वो किस लिए होता है, आयु को बढ़ाता है। सांसों को वेस्ट नहीं करके कुंभक के द्वारा से वो आयु को बढ़ाता है। जीवन काल की सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक जो होते हैं, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ में आ गया। तो योगी जन क्यों करते हैं प्रोसेस, इसी जीवन में अगर वो जो आत्म साक्षात करना चाहते हैं, अगर उनका कि हम अगर बीच में चले गए कहीं, तो आत्म साक्षात तुम्हारा हो नहीं पाएगा। और भगवत गीता में क्या बोला है कि अगर आपने भक्ति योग नहीं किया, तो जहां पे आप खत्म होंगे, जहां पे आपके प्राण जाएंगे, वहीं से एबीसीडी शुरू करनी पड़ेगी। तो बहुत कठिन प्रोसेस है। अभी इतना हमने मेहनत करी, अगली बार जाके हमें, तो किसी भी योग पद्धति में अगर आप प्राणों को छोड़ते हैं, आपको शुरू दोबारा से वहीं से शुरू करना पड़ेगा। पर एक भक्ति योग ऐसा है, जिस स्तर पे आप जाएंगे, भगवत गीता पूरी कंप्लीट कर ली आपने, श्लोक सारे कंठस्थ कर लिए, अगले जन्म में आएंगे तो हमारे घर में एक छोटा सा माधव है, माता जी का छोटा सा जो है नाती, उसकी तरह श्लोका पढ़ना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि करके आए हैं वो पहले, तो जहां से उसने खत्म किया वहीं से वो शुरू करेगा। और ये आप देख सकते हैं अपने जीवन में। तो इस तरीके से भक्ति योग ऐसा है, जितनी भी आप साधना करते हैं कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। 20 तक करेंगे, 21 से ही शुरू होगा आपका, बाकी हर एक चीज जो है बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज को बोला गया, इसीलिए वो अवधि को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, आप इसमें जो है कुछ लोगों का मैं यहाँ पे उदाहरण दूंगी, फिर हम इसको आगे समझेंगे। तो विश्वामित्र ने जो तपस्या की थी वो भी इसी तरीके की तपस्या थी। और उसके बाद ध्रुव महाराज ने क्या किया था, ध्रुव महाराज भी तपस्या करने के लिए गए थे। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए, जो कि होल्डिंग प्रोसेस है वो इस तरीके से समझ में आता है। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया था, ये श्रीमद् भागवतम में चतुर्थ जो है स्कंद के अंतर्गत आता है, 8वें अध्याय में। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने पहले महीने जब तपस्या की तो उन्होंने 3-3 दिन में, है ना, 3 दिन छोड़ के 3 दिन, 3 दिन में उन्होंने क्या क्या करते थे, वो जो है बेर होते ना, बेर, बेर लेते थे और बेरों को खाते थे। 3 दिन में बेरों का भोजन कर लिया, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं, फिर 3 दिन जो है बाद फिर बेर का भोजन। तो इस तरह से उन्होंने 1 महीने ये तपस्या की। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, दूसरे महीने में फिर उन्होंने दिन अपने बढ़ा दिए 6-6 दिनों में। तो 6-6 दिन में वो क्या करते थे, सूखे पत्ते खाते थे। पहले 3 दिन फिर 6 दिन, 6 दिन में सूखे पत्ते का भोजन उन्होंने किया। हम लोग कोई कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए ध्रुव महाराज को भगवान मिल गए थे। तो उसके बाद जो है फिर ये हो गया। उसके बाद उन्होंने तीसरे महीने में, 2 महीने में ऐसा किया, तीसरे महीने में 9-9 दिन में अब उन्होंने भोजन भी बंद कर दिया। अब उन्होंने जल, सिर्फ जल लेंगे। तो 9-9 दिन में जल लिया। अभी हम लोगों ने एक दिन जल नहीं पिया, तो हमारी क्या हालत हो गई, 9 दिन बाद एक दिन में थोड़ा सा जल पिया, बस, फिर नहीं, फिर 9 दिन तक कुछ भी नहीं, 9 दिन बाद फिर थोड़ा सा जल लिया। 1 महीने का उन्होंने वो तपस्या की। और उसके बाद चौथे महीने में फिर उन्होंने अपने दिनों को और आगे बढ़ा दिया। 12 दिनों में वो क्या करते थे, जल भी पीना छोड़ दिया। अब क्या रह गया, जल नहीं पिया, भोजन नहीं, अब क्या करते थे, अब वो वायु। श्वास को पीते थे। यस, वो 12 दिन में श्वास को पीते। श्वास का पीने का मतलब क्या है, यही जो हमने अभी सुना, पूरक, श्वासों को खींचना, अपने अंदर रखना, मतलब इसको पी लिया हमने। और ये धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 इसी को ही वो करते रहते हैं। तो ये है 12 दिन में एक बार जो श्वास को लेते थे, वो पीते थे, वो रोक के रखते थे। तो इसी को, ये जो अभी हमने पढ़ा, ये वही पद्धति बताई जा रही है। और उसके बाद जो है इसी तरीके से उन्होंने अपनी अपान वायु में प्राण वायु हवन रूपी सामग्री को क्या करते थे, वो उसका यज्ञ करते थे। तो प्रहलाद महाराज ने ये यज्ञ किया था। ये प्रहलाद महाराज की स्टोरी कौन से उसमें आती युगा में, बताइए, कौन बताएगा? सतयुग, द्वापर, त्रेता, किस में आई है ये स्टोरी? माता जी द्वापर में। सतयुग में माता जी। यस, सतयुग में। अब सतयुग सतयुग। का कलयुग में ओके। हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हम। थोड़ा सा सांस ले लें वही बहुत है। इसीलिए सतयुग में ये प्रोसेस जो है बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा सकता। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में जो है केवल नाम आधारा, हमको भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। यही आपका रेचक है, यही आपका पूरक है, यही आपका कुंभक है। तो इसको मान के चलो कि कृष्ण भावनामृत, भगवान के नाम का जप ही हमारा सबसे बड़ा यज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं कि ये जो अवधि बढ़ाई जाती है तो ये कैसे कार्य करती है। तो जैसे मान लीजिए 24 घंटे हमारे पास हैं, एक 24 घंटे में हम जो है कितनी बार सांस लेते हैं, 25,000 बार। 25,000 बार जब हम सांस लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे, एक दिन में एक बार सांस लेंगे। मान लीजिए जैसे ये बताया जा रहा है, एक बार सांस लेंगे तो हमारे पास, हमें कितने चाहिए 25,000 के लिए, 25,000 दिन चाहिए। अब 25,000 दिन के लिए फिर क्या होगा, उसके लिए फिर जब आपका जब दिन बढ़ेंगे तो वो करना पड़ेगा ना, क्योंकि काउंट आपका फिक्स है। हमें जब हम यहाँ आते हैं ना तो हमारी ये सांसें है ना, कहते हैं ना गिनती की दी हुई है सांसें आपको, है ना। तो ये बात जो है, ये योग जो हठ योगी होते हैं इनको पता होता है। तो ये क्या करते हैं, उसको खर्च नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, उसको रोक के रखते हैं। एक दिन में एक बार सांस लेंगे, अब तो वो बच गया आपके पास बैलेंस। तो उसके लिए क्या होगा, आपको कम से कम 68 जो है वर्ष का अवधि आपको सैंक्शन हो जाएगी, क्योंकि वो तो आपको खर्च करनी है ना। और आपने इतनी तपस्या से आपने रोक के रखा है। तो लोग कहते हैं कि कैसे जो है वो लोग मृत्यु को रोक लेते हैं, ऐसे मृत्यु को रोक लेते हैं, वो सांसों को रोक के रखते हैं और उनके दिन जो है क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी वर्षों को कर लेते हैं। अब वो करते किस लिए, करते इसलिए क्योंकि आत्म साक्षात्कार कर सकें। हमें तो इतना अच्छा लगा, हमने कहा अरे आत्म साक्षात्कार के लिए इतना, भगवत गीता प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ो, आत्म साक्षात्कार तो वैसे ही हो जाएगा। इतनी सरल विधि। शिल प्रभुपाद कहते हैं डांस करो, गुलाब जामुन खाओ, अच्छे से जो है मंदिर में जाओ, सेवा करो, और तुमको जो है तुम भगवान के धाम पे चले जाओगे। तो ये हो गया हमारा दूसरे तरीके का जो है यज्ञ। अब आ जाते हैं तीसरे तरीके का यज्ञ। दो यज्ञ मैंने आपको बता दिए, तो इसमें पूरक, रेचक, कुंभक ये आ जाते हैं। अब आ जाते हैं प्राण अपमान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। और अपरे नियता आहारा प्राणा प्राणेशु जुहति। तो ये क्या करते हैं, प्राण में प्राण की ही आहुति देते हैं। तो ये कैसे किया जाता है, प्राण अपान गति रुद्ध्वा, योगी योगी प्राणवायु तथा अपान वायु की गतियों को रोक देते हैं, जिसको हम लोगों ने भी सीखा था। तो नीचे की नीचे रह जाती है, ऊपर की ऊपर रह जाती है, उसको जहां जो है उसको रोक देते हैं, जिसको बोलते हैं कुंभक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्राणायाम परायणा। परायणा शब्द जो है कहीं आपने पहले सुना था
तो ये भगवत गीता में हमने जो है, आप अगर खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, खोल के देखेंगे तो जो है 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में भी, आपको जब टाइम मिला उसको खोल के पढ़ लेना। उसमें भी भगवान बताते हैं कि किस तरह से ये योगी जन होते हैं, वो जो है अपने प्राणों को परायणा करते हैं, यहाँ पे उसको स्थित करते हैं। किसमें? प्राणायाम में स्थित करना। तो प्राणायाम में परायणा, अपने प्राणों को स्थित करने को ये बोला जाता है, ठीक है। पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? वो परायण कहाँ होते हैं? वो भगवान के श्री चरणों में परायण होते हैं। तो इसका हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 34 श्लोक खोल लीजिए कोई माता जी, 9वें अध्याय का 34 श्लोक, ठीक। किसी का खुला? अर्चना माता जी का, किसी का? माता जी एक हो गए। हम्म, यस माता जी। पढ़ लीजिए। 34 हाँ 34, 9th अध्याय। ट्रांसलेशन। हाँ सिर्फ हरे ट्रांसलेशन। कृष्ण, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। ठीक है। मन हम लोग जो है वो क्या, ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मत परायणा, मत चित्ता, मत गता, मत प्राणा। तो ये जो श्लोका है, इसमें भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो हम किसकी बात मानेंगे? जिसने ये योग, अष्टांग योग की पद्धति बताई है, वो ये भी तो बता रहा है कि तुम मेरे में ध्यान लगा लो। अरे हम तो वही लगाएंगे जो सबसे इजी होगा। तो भगवान ने ये भी प्रोसेस बताया। तो ये योगी हठ योगियों के लिए होती। हठ योगी इसीलिए होते हैं कि वो कर सकते हैं, वो बहुत कठिन तपस्या है, हम नहीं कर सकते। और हम कहाँ हैं? हम कलयुग में हैं। भगवत गीता सतयुग में थी, द्वापर में थी, त्रेता में थी, सब जगह थी वो। तो ये सबके लिए है, पर हमारे लिए, क्योंकि हम कलयुग में, तो हमारे लिए सबसे आसान ये तरीका है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे नियताहारा। तो नियत और आहार, तो अन्न का सेवन का वो त्याग करने लगते हैं, क्योंकि कलयुग में स्पेशली बोला गया है अन्न में प्राण बसते हैं। आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, एक दिन अगर आप अन्न ना खाएं, आपको लगेगा हमारे तो प्राण सूख गए। कहते हैं ना, प्राण सूखने का मतलब क्या होता है? प्राणों में कमी आ जाती है। और इसका मतलब होता है कि जब हमारे प्राणों में कमी आएगी, तो वो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की तरफ वो नहीं जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? वो इसीलिए ये सारी चीजें करते हैं कि इंद्रियां हमारी जो है स्थिर हो जाएं, वो किसी कार्य की ही ना रहे, वो बस उसी में लगे और कोई भी कार्य ना करें। तो इस तरीके से वो अपनी जो है भोजन को भी कम कर देते हैं। और उसके बाद जो है ये कम हो जाती है। पर ये जो है लास्ट में जो आता है, प्राण प्राणेषु जुहति, तो इसी को बोलते हैं कि जो योगी जन होते हैं कम भोजन करते हैं और अपने प्राणों को जो है कम भोजन करके उनको स्थिर कर देते हैं और शक्ति विहीन हो जाते हैं, ठीक है। पर जो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं लास्ट में, हम इसको पढ़ेंगे और इसको कंक्लूड करेंगे। तो जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो प्रकृति, नहीं नहीं इसके ऊपर है, अम, हाँ, होता है, वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था में प्रारंभ करता है, दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। तो जो हम लोगों का जो तप है, कृष्ण भावनामृत में आने में क्या है, तीनों गुणों को लांघ कैसे जाता है? क्योंकि हम लोग जो है शुरू में ही प्रभुपाद ने बोला है कि वो जो है शुरुआत में ही क्या है, दिव्य स्तर पे रहता है। कैसे रहता है? जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं तो क्या बोलते हैं? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, 16 माला का जप करना है, नो ऑनियन, नो गार्लिक, नो टी, नो कॉफी। तो ये क्या है? ये आपको सतो वृत्ति में लेके जाता है। कम खाएंगे, सिर्फ अब आप पैकेट फूड नहीं खाएंगे, आप हर जगह का खाना नहीं खाएंगे। तो ये भी तो तपस्या है ना, और ये कलयुग में बहुत बड़ी तपस्या है। आप कहीं जा रहे हैं, हम हर जगह का नहीं, हम तो सिर्फ कृष्ण प्रसादम खाएंगे, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। तो वो शुरुआत में ही अपने आप को उस योग पद्धति पे स्थित कर देता है कि यही करना है हमें। पर लोग इसको बहुत साधारण समझते हैं, ये साधारण नहीं है। यही सबसे बड़ी तपस्या जो है वो कृष्ण भावना भावित भक्त करता है। और इसीलिए वो कहते हैं, और इसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए वो आगे बढ़ता है और खाते हुए भगवान का प्रसाद खाते हुए भगवान को प्राप्त करता है।
पर भगवान को प्रसाद खाना है, क्योंकि अगर वो नहीं खाते हैं तो हम क्या खाते हैं, पाप खाते हैं। तो इस तरीके से वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है। और जब हम कृष्ण प्रसादम खाते हैं तो क्या होता है, तुष्ट हो जाता है हमारा मन। और जब हमारा मन तुष्ट हो जाता है तो क्या है, हमको लिमिटेड ही भूख लगेगी, हम उतना ही प्रसाद खाएंगे। और कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है। तो इससे बोला गया है कि हमको जो है थोड़ा भोजन करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए। अभी क्या है, नेक्स्ट मंथ आ रहा है चतुर्मास, है ना। तो सारे के सारे जो भक्त होते हैं, जो पूरे साल बहुत खाते हैं प्रसाद, हम लोग तो बहुत खाते हैं, ये फीस्ट हो रहा है, वो फीस्ट हो रहा है, तो ये चतुर्मास होता है, इसमें अच्छी तरीके से जो भी आपको लगता है कि आपकी बहुत फेवरेट चीज है, ये आपको ज्यादा आकर्षित करती है, आप इसके बाद नहीं रह सकते, तो ये चतुर्मास में संकल्प करता है कि हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसे कोई भी कृत्य नहीं करेंगे जिससे हम इसमें लिप्त हो जाए। तो ये चतुर्मास में वो पूरी तरीके से अपने आप को बांध के रखता है। तो ऐसा नहीं है, हर तरीके से प्रोविजन दिए गए हैं कृष्ण भावनामृत में। और उसके बाद जो है वो इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। तो लास्ट में प्रभुपाद कहते हैं इंद्रिय निग्रह तो करनी ही चाहिए। तो ये हो गई हमारी इंद्रिय निग्रह की, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। तो अब आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे 3 यज्ञों का यहाँ पे विवरण आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ प्रश्न कुछ, क्योंकि ये आज हमारा यहाँ पे यज्ञ कंप्लीट हो रहा है, अब इसके आगे कोई यज्ञ की चर्चा नहीं होगी। 30वें श्लोक में थोड़ा सा यज्ञ के बारे में नहीं है, थोड़ा इसका कंक्लूडन है, उसके बाद हम लोग दूसरे वाले प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा जो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है। गुरु परंपरा से। यस, गुरु परंपरा से मिलती है। गुरु परंपरा हमें क्या बताते हैं, क्या करना चाहिए। हम्म, कृष्ण भावनामृत में। ठीक है, पहला आंसर सही था कि जो दिव्य ज्ञान है वो गुरु परंपरा से ही मिलती है। तो गुरु परंपरा क्या बोलते हैं करने के लिए, गुरु क्या बोलते हैं करने के लिए। कृष्णा भावनामृत में भगवान के साथ जुड़ने के लिए, भगवान के संपर्क में आने में। करेक्ट। तो वो ये यज्ञों को करने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। यज्ञ करना है अलग अलग तरीके से, हम अष्टांग योगी नहीं है, हम क्या है, कृष्ण भक्त है, तो हमको उस तरीके से यज्ञ करने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा, जो अभी हम लोग सीखते आए हैं उसको अगर अपने इसमें समझेंगे कि हमने इन यज्ञों से क्या जाना, तो जो दिव्य ज्ञान है वो हमें सिखाता है कि दिव्य ज्ञान हमें कैसे मिलेगा, यज्ञ करने से हमें मिलेगा। तो क्या था, पास्ट है ना। तो पोजीशन ऑफ कृष्णा समझ ली थी, उसके बाद अप्लाइंग दिस ट्रांसडेंटल, हाउ टू गेट दिस ट्रांसडेंटल नॉलेज, कैसे मान जानेंगे, यज्ञों से जानेंगे। उसके बाद आता है कितने प्रकार के यज्ञ हो गए, कल मैंने पूछा था, अब आप बताइए कितने प्रकार के यज्ञ कंप्लीट हो गए। आज हमने 3 प्रकार के बारे में जाना था, कल हमने कितने प्रकार के बारे में जाना था, 4 कल प्रकार के। माता चार। 4 और 3 चार कितने तीन हुए, सात। 7 सात ये हो हो गए। गए। उससे पहले कितने थे, उससे पहले 10 माता जी। हाँ, उससे पहले टोटल टोटल 18 हो गए माता जी। वो हाँ 18 मेरे साथ। टोटल हो गए 13, ठीक है। टोटल 13 यज्ञ हैं। तो कौन कौन से यज्ञ हैं? मैं आपको नाम बता देती हूँ यहाँ पे। कर्म जो है, कर्ममय योग, ठीक है। उसके बाद जो है द्रव्य यज्ञ, और उस यज्ञ, सॉरी, तो कर्ममय यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, योगमय यज्ञ, देवमय यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, और उसके बाद जो है जिसमें हमने जाना था कि श्रोता कैसे वो अपना करता है, और उसके बाद विषयान इंद्रिया यज्ञ हो गया हमारा। और उसके बाद आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, और कल के वाले में जो पढ़ा था, 4 तरीके के यज्ञ, और उसके बाद जो है पूरक, रेचक और कुंभक। तो इस तरीके से टोटल जो हमारे 13 प्रकार के यज्ञ कंप्लीट हो गए। अब इन 13 प्रकार के यज्ञों में हमें क्या करना चाहिए, जो हम कृष्ण भावनामृत में हमें कौन सी चीजों को अपने जीवन में लेना चाहिए, जो कंक्लूड करता है हमारे सेक्शन को। तो हमें क्या करना चाहिए, मान लीजिए जो है कर्म में योग है, तो हमें कौन से कर्म करने चाहिए। माता जी हमें ऐसे कर्म करने भावना चाहिए हो गई। जिससे हम बोलिए बोलिए। अकर्म। हम हमें भगवान को ध्यान में रख के ऐसे कर्म करते चाहिए कि जो भी हम काम करें वो भगवान को समर्पित करते हैं। अकर्म करना चाहिए, है ना। अकर्म करने चाहिए जिससे हमें कोई भी बंधन ना लगे, है ना। अकर्म करना चाहिए, जो है निस्वार्थ होके हमें वो कार्य करना चाहिए, ठीक है। अपने कर्मों को अकर्म में बदलना चाहिए। उसके बाद जो द्रव्य यज्ञ में क्या आ जाता है, द्रव्य यज्ञ हमने सीखा था, तो हमें क्या करना चाहिए द्रव्य यज्ञ में, हमें दान करना चाहिए, दान करना। पंखे दान वाला करना नहीं, चाहिए।
पंखे वाला नहीं, कौन सा वाला, कोई ऐसा दान करना चाहिए जिससे हम दूसरों की मनसा वाचा कर्मणा मदद कर सके हम। हाँ, तो हमको मदद कर सके, हम आप जो है प्रसाद का वितरण कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो, धन है, जो भी है, आप उसको दान कर सकते हैं कृष्ण को अर्पित करते हुए सेवा के भाव से। उसके बाद योग में तो जो भी आपके अंदर टैलेंट है उन सबको भगवान में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। योग में यज्ञ हो गया, देव में यज्ञ हो गया कि जो भी देवतागण हैं उनके पास जाके तिरस्कार नहीं करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें भगवान कृष्ण की रति में लगाएं, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रह्मचर्य हो गया, यदि आप उम्र कम है आपकी तो आपको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शास्त्रों का, उसमें स्वाध्याय यज्ञ भी हमने पढ़ा था, है ना, ये सारी चीजें आ गई। तो स्वाध्याय यज्ञ में हमने जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तो ये हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाता है। अगर हम गृहस्थ हैं तो क्या करना चाहिए, संयम से हमको अपने जीवन में चलना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और इस तरीके से पूरक रेचक, तो पूरक रेचक भी कर सकते हैं, है ना, इनहेल एक्सेल, और ये करके हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने जीवन में ला सकते हैं, पर ये सारा चीज भगवान के लिए कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, ये हमारा जो है मूड हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अपने जीवन में ला सकते हैं। अब मैं आपको जो है एक श्लोक है, पता नहीं अभी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो गया। मैं आपको एक सुनाती हूँ, और ये हमारे आज का जो है आप लोगों के लिए गिफ्ट, आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। एट ए टाइम तो बहुत मुश्किल होता है कोई भी चीज खोलनी। हम्म हम्म ठीक है, तो ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, तो आप इसमें जो है पढ़ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। हम्म, दिखाई दे रही है आपको मेरी स्क्रीन? हम्म यस माता जी। जी माता जी। ठीक है, तो ये आप जब भी हम ये जब चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इस श्लोक को कम से कम अपने जीवन में हमें उतारना ही चाहिए। क्या है ये, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मा वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। मतलब क्या है इसका, इसमें नीचे इसका ट्रांसलेशन लिखा है मीनिंग में कि वॉट एवर आई डू विद माई बॉडी, स्पीच, माइंड, सेंस ऑर्गन्स, तो ये क्या है, जो भी मैं करता हूं, और यूजिंग माई जो है इंटेलेक्ट, फीलिंग्स ऑफ हार्ट, और अनकॉन्शियसली थ्रू द नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ माई माइंड, all those I do for the supreme being without sense of attachment to the results, and I surrender them to the lotus feet of Shri Narayana। तो जो भी मैं अपने मन से, जैसे प्रभु जी ने लिख के लिखा था यहाँ पे, मनसा वाचा कर्मणा से, तो जो भी हम अपने जीवन में करते, तो रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए कि पूरे दिन में जो भी मैंने किया, अपनी वाणी से, मन से, इंद्रियों से, अपने इंटेलिजेंस से जो कुछ भी किया है, त्रुटियां तो बहुत होती हैं, पर आप इसको अपने उसमें जो है समर्पित कीजिए, ये आपके श्री चरणों में अर्पित है। हरिओम तत्सत। तो इस तरीके से करके हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, तो ये हमारे सबसे बड़ा यज्ञ कहा जाता है। सोते समय जो भी आपने किया भगवान को समर्पित, उठते ही क्या है, भगवान के नाम से ही अपने दिन की शुरुआत करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और जो हम ये 2 घंटे सुबह के देते हैं, आधा घंटा देते हैं, ये हमारे पूरे जो है 22 घंटों को कंट्रोल में रखता है। यही पूरक रेचक कुंभक, भगवान उसको देखेंगे, हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये सारी चीजों किसको दे दी, भगवान को दे दी। तो वो चाहे पूरक करे, चाहे वो रेचक करे, और चाहे वो कुंभक करे, वो करना है वो करो, हम नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ आपका नाम लेंगे, और जो भी कुछ करेंगे वो आपको समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हम ये इस पूरे प्रकरण को यहाँ पे हम विराम करते हैं। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। तो माता हम जी श्लोका का नंबर बता दीजिए, वो दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत बारीक था। श्लोक का मैं ग्रुप में भेज दूंगी इसको, ठीक है। हाँ पूरा, तो इसको आप याद कर लीजिए, और भी अच्छा है ये, इसका मीनिंग तो और भी बहुत सुंदर है। तो मैं इसको ये इससे नहीं है, भगवत गीता से नहीं है, ये अदर जो है शास्त्र से है, ठीक है।
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सभी लोगों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा हो आपका पूरा सभी हरे आप कृष्णा सभी लोगों का सब हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।